ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये जो 13वां अध्याय है इसके अंदर में एक बात कही पूर्व में कि पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, इनकी आदि का नहीं पता। अंतर इसमें ये एक अमृत स्वरूप है, पुरुष अमृत स्वरूप है और प्रकृति जो है वो विकारवान तथा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा का ये साधक साक्षात्कार कर लेता है तो प्रकृति बाधित हो जाती है। उसके लिए प्रकृति बाधित हो जाती है। प्रकृति उसे देहाभिमान और परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव तथा कर्म की ग्रंथि के द्वारा इसको बांध देती है। पर जिस क्षण ये अपने को प्रकृति से अलग देखने लगता है तो प्रकृति तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण 3 गुणों वाली है। तो इन 3 गुणों में जैसा कि पूर्व के एपिसोड में चर्चा की है कि तमोगुण का तो इस पिंड में ये शरीर जो है 5 महाभूतों का बना हुआ है, परंतु ये मूल प्रकृति के तमोगुण अंश से बना हुआ है। और जो इसमें प्राण चलते हैं और कर्मेंद्रियां हैं, और प्राण भी प्राण अपान समान उदान और व्यान भेद से 5 प्रकार के हैं, और मरने के बाद में भी 5 प्रकार के प्राण इस शरीर के अंदर बने रहते हैं, जो कि मृत शरीर में ही रहते हैं, जीवित शरीर में नहीं रहते। जिनका नाम है नाग कूर्म कृक्कल देवदत्त धनंजय। इसमें धनंजय नाम का वायु शरीर को फुला देता है, कोई जकड़न पैदा करता है, कोई इस प्रकार से 5 वायुओं के अलग अलग 5 प्राणों के ये मृत शरीर में ये 5 प्राण रहते हैं। तो ये प्राण और कर्मेंद्रियां ये सारे के सारे रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। जितनी भी क्रिया है रजोगुण में है। ये प्राण शक्ति शरीर का संचालन करती है, गति प्रदान करती है, पैरों को चलने के लिए सामर्थ्य देता है ये प्राण। ये प्राण ही बाहर वायु के रूप में फुरता रहता है। इस वायु के प्रेशर से ही जितनी भी मशीनरी हैं वो सब चलती हैं, चाहे वो रेलगाड़ियाँ हो, चाहे वो इंजन हो,
उनका पिस्टन वहाँ प्रेशर छोड़ता है, और छोड़ता है तो बराबर फिर वो क्रिया बंद जाती है और कोई भी इंजन फिर चलने लगता है। इस प्रकार जितनी भी क्रिया है, चाहे इस शरीर में हो चाहे अन्य जगह हो, सारी क्रिया प्राणों की है। और ज्ञानेंद्रियां तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चीज़ें सतोगुण से बनी हैं। ये बंधुआ अपना निज स्वरूप नहीं है, ये अपनी मैं नहीं है। ये प्रकृति बनकर के आपके सम्मुख खड़ी है। आप कौन हैं? आपका स्वरूप देह जैसा नहीं है। आपका स्वरूप प्राण और कर्मेंद्रियों जैसा नहीं है। आपका स्वरूप ज्ञानेंद्रियां तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसा भी नहीं है। को देवा, वो कौन सा देव है जो इन्हों का साक्षी है? उस देव का नाम है चैतन्य सत्ता। उस देव का नाम है सच्चिदानंद ब्रह्म। उस देव का नाम है आत्मा। उस देव का नाम है साक्षी। उस देव का नाम है चेतन। कौन सा चेतन? जो चेतना नाम एक चेतन, जो बहुत चेतनों में अपनी चेतना को प्रतिबिंबित कर रहा है। हमारे और आप में निद्रा के समय जड़ता छा गई, पूरी दुनिया एक बार सोती जरूर है, पर उसकी चेतना कौन जगाता है? एको चेतना नाम एको। अनेक चेतनों में वही एक चेतन, जिसको ब्रह्म चेतन कहते हैं, वही सभी के अंदर चेतना प्रवाहित कर रहा है। यही आपका और हमारा तथा सबका अपना निज स्वरूप है। यही माया में प्रतिबिंबित होकर के ईश्वर होता है। यही चेतन मन में प्रतिबिंबित होकर के जीव बनता है। फिर जीव अपने अंदर दृढ़ वासना से के चलते अपने 3.5 हाथ का पिंडाकार ये शरीर अपने में दृढ़ वासना की वजह से देखता है। जैसे कि स्वप्ने में कोई शरीर नहीं होता, तो भी जागने सोने चखने देह में रहने की वासना ने स्वप्न अवस्था में भी आपको देह बना करके दिखा दिया। इसलिए मन के अंदर तीव्र वासना का संवेग ही देह न होते हुए भी देह बनाकर आपको दिखाता है। इसी को संतों ने कहा, तेरी माया तेरी वासना ही तुझको रिझाती और देह बनकर के तुझको दिखाती, और देह में ही तू हो गया दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू, देह को मान लिया, देह माना और देह में ही हो गया दीवाना। ये देह मैं हूँ। तो क्या करना है? हमों इससे अपने को असंग जानना है। इसलिए 13वें अध्याय में, और इससे असंग जब जान लेंगे तो जो शरीर इंद्रियां और मन बुद्धि को जो जानने वाला है, ये जानने वाला कोई जड़ होवेगा क्या? आप बताएं। जानने वाला चेतन ही है। इस जानने वाले का जागृत में अभाव नहीं। जागृत चला गया तो जागृत चला गया, पर बचा। सपना आ गया, सपने को जान रहा है, फिर सपना भी गया, ये बचा। फिर सुषुप्ति आ गए, सुषुप्ति में जीव की जड़ता को भी इसने जाना। सुख से सोया, कुछ भी ना जाना, जीव ने कुछ ना जाना। सोने जागने वाली चेतना ने कुछ ना जाना। जो जागृत में जानती रही, जो सपने में जानती रही, सुषुप्ति में कुछ ना जाना। इस ना जानने को जान गया। वो कोई जड़ होवेगा क्या? वो चेतन है। और इस चेतन का, ये चेतन का सुषुप्ति जब थी तब विद्यमान था, और सुषुप्ति गई तो भी विद्यमान रहा। और तीनों ही अवस्थाएं हैं हमारे आपके अंदर। तीनों अवस्थाओं में हमारा कभी अभाव नहीं है। ये चेतन सदा रहता है, इसलिए सत कहते हैं। इसकी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता है।
ये सदा रहता है इसलिए सत कहते हैं। ये जड़ नहीं, ये सभी चेतनों में चेतना प्रवाहित करता है, प्रतिबिंबित करता है, इसलिए चेतन है। इसकी प्रियता का भी कभी अभाव नहीं होता, इसलिए ये आनंद है। ये ऐसा जो चैतन्य सत्ता रूप सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही तुम्हारा आत्मा बना हुआ है। जब शरीर तमोगुणी रूप शरीर, रजोगुणी कर्मेंद्रियां और प्राण, सतोगुणी ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण अथवा मन बुद्धि चित्त अहंकार से जब अपने को ये अलग जान लेता है तो क्या होता है, यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणै सही। जब इस प्रकार इस परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो ये तुम्हारा आत्मा है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, इसको जब गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जान जाता है, सतोगुण क्या, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या, ये माया का भाग है, ये आते और जाते रहते हैं गुणों के सहित। फिर इन तीनों गुणों का अभाव भी जिसके द्वारा जाना गया, ऐसा जो चैतन्य सत्ता है, इसी को यहाँ पुरुष कहा है। जो इस चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा को, गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जान जाता है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाया हुआ शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि से मैं असंग हूँ, मैं इनका जानने वाला हूँ, इसलिए चेतन ब्रह्म हूँ। वो चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ये चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म है। तद ब्रह्म तद भी जिज्ञासा, इसी को जानना चाहिए। और उसको यदि मैं बुद्धि करके जान लिया, क्योंकि शरीर में तुम्हारी मैं बुद्धि जन्म से पहले और मरण के बाद में नहीं रहेगी। जन्म से पहले नहीं थी, मरण के बाद में नहीं रहेगी। और ये जो परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना संकल्पात्मक मन के खड़े होने पर दिखता है, ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव भी तुम नहीं हो, तुम्हारे में नहीं है। ऐसा जब जान लेता है तो फिर क्या, ये चैतन्य सत्ता अलग हाथ में रखे हुए आंवले में जैसे वो स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, जब बुद्धि का होना ना होना भी उसके द्वारा जाना गया, तो वो चैतन्य सत्ता दिखने में तो नहीं आई, पर एक बात दिखने में आई, क्या कि इसका कभी अभाव नहीं हुआ, ये कभी जड़ नहीं हुआ, इसमें कभी अप्रियता नहीं आई। ऐसा जो है वही बचा है और वही हमारा अस्तित्व है, इसलिए हमारी वही मैं है। ऐसा जब जान जाता है, स सर्वतः वर्तमानापि न स भूयोपि जायते, वो सब प्रकार का बर्ताव करता हुआ भी, शरीर से बर्ताव, मेहनत करे, इंद्रियों से बर्ताव, मन से बर्ताव, मानसिक कर्म करे, वाणी से बर्ताव, वाचिक कर्म करे, तो भी इन कर्मों के द्वारा इस अंतर्यामी आत्मा को कर्तापन के बंधन से बांधा नहीं जा सकता। कर्म के बंधन इस आत्मा में नहीं पड़ सकते, क्योंकि कर्म करने वाले शरीर, इंद्रियां और मन बुद्धि से वो अपने को अलग जान रहा है। इसलिए वो चाहे जो कर्म करे, उसको वो कर्म बांध नहीं सकते। अपना निज स्वरूप जो जान लिया, निज स्वरूप को जानने के बाद में देह का जन्म मरण अपना नहीं रह जाता है, प्राणों की भूख प्यास अपनी नहीं रह जाती है, मन का सुखी दुखीपना होना अपना नहीं रह जाता है। इसको जो जानने वाला है, स्वयं अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा जान करके ये साधक धन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। वो हर प्रकार का बर्ताव करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त स्वरूप बना रहता है। चैतन्य सत्तात्मक स्वरूप में उसकी मैं बुद्धि सदा स्थित रहने से वो हर प्रकार का बर्ताव भी करता है, परंतु उसने अपने निज स्वरूप को, अंतर्यामी आत्मा जो उसका निज स्वरूप है, उसको जान लिया। यही वजह है कि कर्म की हों स्वरूपें चीने, अंतर्यामी आत्मा जो अपना निज स्वरूप है, अपना स्वरूप है, उसको जब जान लिया तो शरीर का कर्म हमारा कर्म नहीं रह गया, मन और इंद्रियों का कर्म हमारा नहीं रह गया।
इसलिए सर्वथा वर्तमानोपि नशा भूयोपि जायते, फिर वो दोबारा जन्म को धारण नहीं करता। तो ये सतोगुण और रजोगुण ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, पर किस प्रकार से ये तमोगुण रूप शरीर से यदि जुड़ जाए, इसको मैं बुद्धि यदि माने, तो अविनाशी जीवात्मा में भी जन्मना और मरना आ जाता है। यदि प्राणों से अंतर्यामी आत्मा जब हमेशा जुड़ा ही रहता है, उसे तो बड़ी कृपा गुरुओं की हो, शास्त्र की हो, तब उसे प्राणों से असंग जाना जाता है। जब प्राणों से असंग जान लिया जाता है तो ये जीव कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्राणों से अपने को असंग कर लिया तो फिर अंतर्यामी आत्मा में मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, ये नहीं रह जाता। जब ये साक्षी आत्मा जाकर मन से जुड़ता है तो मैं सुखी मैं दुखी ये होने लगता है। प्राणों से जुड़ता है, मैं भूखा प्यासा ये होने लगता है। शरीर से जुड़ता है, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं क्या करूं। वैद्य ने कहा है, मृत्यु की कोई दवा नहीं है, रोग की तो है पर मृत्यु की नहीं है। खैर, अविनाशी जीवात्मा को इस किस प्रकार से बांध लेते हैं, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर की। अब कह रहे हैं, ये 20वां श्लोक है जिसमें इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से इस तीनों गुणों से अपने को अलग जब साधक जान लेता है तो अमृत स्वरूप परमात्मा से ये अभेद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस समय ये साधक अपनी इंद्रियों को विषयों से असंग कर लेता है तो फिर क्या होता है, अमृत अश्नुते, अमृत का अनुभव करने लगता है। अमृत का क्या अर्थ होता है? प्रायः करके लोग अमृत का अर्थ करते हैं कि जो समुद्र मंथन के समय में अमृत निकला और उस अमृत को गरुण जी लेकर के भागे, राक्षसों ने उसको सोचा कि मैं ले लूं, तो इस करके ले छीना झपटी में, कहते हैं कोई तो कहता है राक्षसों ने ले लिया था। अच्छा, ले लिया तो भगवान श्री हरि के वाहन गरुण जी, उन्होंने उस अमृत कलश को छीन लिया और वो बड़ी तेजी से भागे। तो कुछ बूंदें यहाँ प्रयागराज जो महातीर्थ है, तीर्थों का भी राजा, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, जो बड़ा पवित्र स्थान है, अनादि काल से ये सनातन धर्मावलंबी समस्त स्त्री पुरुषों का ऐसा स्थान है जहाँ पर एक बार सभी जाने के लिए अवश्य कोशिश करते हैं। तो प्रयाग नहाए और बेणी माधव के दर्शन किए, अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं। यहाँ पर अमृत की बूंदें छलक गईं और फिर वहाँ से भागे तो हरिद्वार की ओर आए हैं। यहाँ पर भी कुछ बूंदें गिर गईं और फिर अवंतिकापुरी की ओर, मध्य भारत की ओर गरुण जी गए हैं और वहाँ पर भी कुछ बूंदें गिरी। उसको उज्जैनी नगरी बोलते हैं, महाकालेश्वर की नगरी, और माता हरसिद्धि का जहाँ नित्य निवास है, जहाँ महाकाल भगवान सदाशिव नित्य विराजमान रहते हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से सभी का जीवन धन धन्य हो जाता है, रोग व्याधियों से छूट जाता है। और काल सर्प योग आदि भी हो तो उन महाकालेश्वर के दर्शन करने से वो काल सर्प योग से भी मुक्ति पा जाता है, ऐसा कहा जाता है।
और फिर वहाँ गरुड़ जी और आगे बढ़ते हैं तो नासिक, जहाँ भगवान राम जी अपने वनवास का समय बिताए थे, ऐसी जो गोदावरी नदी है वहाँ पर कहते हैं कि अमृत गिरा है। त्र्यंबकेश्वर से लेकर के नासिक के क्षेत्र में कहीं गिरा है। ये क्षेत्र बड़ी पवित्र भूमि है और यहाँ भगवान सदाशिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, 4 जगह पर जो अमृत का कुंभ था, कुंभ का मतलब कलश, यहाँ से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, लिहाजा इसको कुंभ मेला भी, कुंभ मेला भी इन चारों जगहों पर लगता है। और ये कुंभ मेले हर एक चारों जगहों पर जब महाकुंभ आता है तो ठीक 12 वर्ष में पड़ता है। हरिद्वार में 6 महीने का अर्ध कुंभ भी लगता है और प्रयागराज में भी 6 महीने में अर्ध कुंभ लगता है और 3 महीने के बाद कुंभ भी लगती है। और प्रतिवर्ष माघ के महीने में वहाँ पर कुंभ के उपलक्ष्य में कहें अथवा गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर बड़ा सुंदर पर्व का योग बनता है। रामचरितमानस में तो कहा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पथें आव सब कोई। देव दनुज किन्नर मुन श्रेणी, सादर मज्जै सकल त्रिवेणी। ये तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का मेल होता है। उस माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उस समय महापर्व पड़ता है और कहते हैं 1 महीने यदि प्रयागराज में रह करके स्नान किया जाए संगम में और भगवान श्री हरि विष्णु जो कि वहाँ वेणी माधव के रूप में विद्यमान है उनका दर्शन किया जाए, लेटे हुए हनुमान जी हैं उनका दर्शन किया जाए तो कहते हैं उसका कल्प भर में जो पुण्य कर्म करोगे वो पुण्य कर्म आपको 1 महीने में प्राप्त हो जाएंगे। कोई कहता है कि 1 महीने वहाँ रह लो और कल्पांत तक उत्तम पुण्यवान लोगों को प्राप्त हो जाओगे। ऐसी महिमा है प्रयागराज की। तो वो वहाँ पर प्रयागराज में माघ के महीने में मकर राशि में जब सूर्य जाता है तो सारे साधु संत और गृहस्थ सभी लोग धर्मात्मा, सदगृहस्थ, देव दनुज, यहाँ तक कहते हैं देवता भी रूप बदल के आते हैं, दनुज, राक्षस भी आते हैं, किन्नर मुनि श्रेणी सन्यासी सभी लोग सादर मज्जै सकल त्रिवेणी, बड़े आदर से प्रणाम नमस्कार करके त्रिवेणी का स्नान करते हैं। यहाँ पर कुंभ से अमृत गिरा था। इस अमृत की ये महिमा है, जो उसे पीता है वो मरता नहीं। अमृत का जब बंटवारा हुआ, राहु केतु ने चुपके से सिंघिका का पुत्र जो ये राहु था, इन्होंने अमृत धोखे से देवता का रूप बनाकर पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया, महाराज ये इस राक्षस ने जो कि मानव जाति का नाश करने हारा है, संसार को नष्ट कर देने वाला है, इसने अमृत पी लिया है। अब ये संसार का विनाश करेगा, प्राणी मात्र का ये शत्रु है, इसने तो अमृत पी लिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके सर को काट डाला, परंतु वो अमृत पी चुका था।
उसका सिर भी जीवित रहा और धड़ भी जीवित रहा, जिसको बाद में राहु और केतु करके ग्रह पदवी प्राप्त हुई, राहु और केतु। 7 ग्रह तो यही हैं जो 7 दिन रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु, ये मिला करके 9 हो जाते हैं, इसीलिए नवग्रह कहा जाता है। खैर, ये अमृत शरीर से कुछ मतलब शरीर से अमर करने में समर्थ है। किसी ने कहा महाराज पहले तो आप कहते थे कि शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता, अब आप कह रहे हैं कि शरीर से अमर करने में समर्थ है। बंधुओं, यहाँ अमरता का मतलब ये लगाना, जैसे हमारी आपकी आयु 60, 70, 80 या 100 वर्ष है मनुष्य की आयु, पर अमृत पीने वाला अमृत देवता लोग पीते हैं और उनकी आयु 1 मनवंतर होती है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उसका दूना द्वापर है, उसका 3 गुना त्रेता है, उसका 4 गुना सतयुग है। ऐसे चतुर्युगी ऐसे चतुर्युगी जब बीत जाते हैं, कितने बार? 71 बार, तब देवताओं की आयु पूरी हो जाती है और उनके भी शरीर खत्म हो जाते हैं। अर्थात दीर्घ जीवन, लंबा जीवन। जैसे हमारे जीवन में एक मच्छर, कहते हैं कई बार 3 पीढ़ियां उसकी बीत जाती हैं एक दिन में। सुना है, अब सही बात तो राम जी जाने, सुनी हुई बात आपको बताते हैं। मच्छर कहते हैं एक दिन में वो हो गया, फिर उसका लड़का हो गया, फिर उसका लड़का, 3 पीढ़ी तक निकल जाती हैं। तो अगर मच्छर से बात करो तो मच्छर कहेगा ये मनुष्य तो अमर है। क्यों? को पता नहीं कितना उसकी तो गणना ही खत्म हो जाएगी, कितना मनुष्य जीता है। पर मनुष्य से पूछो देवता, तो जैसे मच्छर खत्म हो जाते हैं, कुछ जीवन नहीं है। देवताओं के लिए मनुष्य का जीवन बहुत कम जीवन है, पर देवताओं का इतना लंबा जीवन बढ़ा देने में समर्थ अमृत ही है। इसलिए हम लोगों की दृष्टि में वो अमर हैं, क्योंकि लंबा जीवन है, पर मरेंगे ही नहीं, उनका शरीर छूटेगा ही नहीं, ऐसा तुमने सोचना नहीं। पर जिस अमृत की हम बात कर रहे हैं, ये अमृत तो है, ये तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी, जो कि तुम्हारी जागृत अवस्था ही पूरी खत्म हो गई। जिस अवस्था में देह और दुनिया है, सारे कार्य व्यवहार आप देख रहे हैं, ये खत्म हो गई, स्वप्न में पहुंच गए, पूरा जागृत ही गायब हो गया। हम ना तुम दफ्तर गुम, उसमें भी हम बच गए, गौण बुद्धि देश का साक्षी, पर स्वप्न भी गायब हुआ। तो स्वप्न सूक्ष्म जगत है और जागृत स्थूल जगत है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत गायब हो गए। फिर इन दोनों का कारण जड़ता आई, जिसको निद्रा अवस्था कहते हैं, और उस निद्रा अवस्था में कुछ भी ना जाना ये जीव, सोने जागने वाली चेतना, वो भी आपने जाना। तो अमृत कौन हुआ? तीनों अवस्थाएं, जिसके अंदर स्वर्ग नरक आदि की आप परिकल्पना करके चर्चा करते हैं, इन्हें ये तीनों अवस्थाएं भी जिसके रहते खत्म हो गई। पर जो खत्म नहीं हुआ अमृत कौन है? वो देवा, ये कौन सा देव है? वो देव कोई दूसरा नहीं, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। यही तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, तद विजिज्ञासस्व, इसी को जानो, यही अमृत स्वरूप है। ये तीनों गुणों से अतीत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस 20वें श्लोक में, क्या कह रहे हैं? गुणानेतानतीत्य त्रेन देहि देह समोद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। देहि देह समुद्भवान, पुरुष की शरीर की उत्पत्ति का कारण देहि देह समुद्भवान। इस जीवात्मा के देह के अंदर कौन रहता? बोलो देही, बोले घर के अंदर कौन रहता? घर का मालिक।
तो इस शरीर रूपी देह के अंदर शरीर का में रहने वाला देह ही देह के अंदर रहने वाला देह का मालिक कौन है? ये जीवा, ये अंतर्यामी आत्मा ही तो है जो इसके अंदर रहता है, जिसकी सत्ता पाकर मन सत्तावान होकर के इंद्रिय के थ्रू देह और जगत रूप हो जाता है। इस अंतर्यामी आत्मा, ये अंतर्यामी आत्मा बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के मन के थ्रू इंद्रिय के द्वारा देह और जगदाकार होकर के ठीक ऐसे ही दिखने लगता है। जैसे थोड़ी सी झपकी आए और स्वप्न का जगत ऐसा ही खड़ा हो जाता है जैसे कि यहाँ है। वहाँ आप ईंट पत्थर का मकान बनाया नहीं, बना बनाया ही देखने लगा। हम जब जन्मे थे, आंखें खोली तो माँ बाप और देह जगत अपने आप ही मिला था, हमने बनाया नहीं था। ये तो माया की प्रबलता है कि यहाँ आरंभ दिखते हैं, नाना प्रकार के कर्मों के आरंभ दिखते हैं, ना होने पर भी। जैसे सपने में ना होने पर भी कर्मों के आरंभ होते हैं, वहाँ आप कुछ ना कुछ करते हैं, जब जागते हैं तो देखते हैं कुछ नहीं हम कर रहे थे, ये तो लग ही रहा था। यही विद जग हरि आश्रित रही। इसी प्रकार से इस अंतर्यामी आत्मा में, चैतन्य सत्ता में, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, यही विद जग हरि आश्रित रही। इस प्रकार से ही ये भगवान श्री हरि के आश्रय में ये जगत रहता है। और भगवान श्री हरि कोई दूसरे नहीं, आपका आत्मा है। माया को स्वीकार करके वही ईश्वर, मन को स्वीकार करके जीव। बार बार इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि ये सच्चाई, ये सृष्टि का रहस्य आपके जीवन में आवे और आप इस वेद के सिद्धांत को, उपनिषद के सिद्धांत को हृदय में बिठा करके और एक ही देव, एक ही परमात्मा, एक ही अंतर्यामी आत्मा किस प्रकार से सारे जगत के रूप में, ईश्वर के रूप में, जीव के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में बन गया है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल देखत नहीं, आबिद भय बेहाल। अपनी गांठ खोलो और छूटे ग्रंथ पर नहीं देखी। ये गांठ खुलती नहीं क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती है। गीता वो गांठ दिखा रही है, ये है गांठ तुम्हारी, खोलो। तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, देह मन इंद्रिय आदि के तुम जानने वाले हो। जो जानने वाला होता है वो जानी हुई वस्तु से अलग होता है, इसलिए जो जानने वाला है वो अमृत स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को जब उल्लंघन कर जाता है, जब इनसे असंग हो जाता है, तो क्या होता है? जब अंतर्यामी आत्मा को तमोगुणी शरीर से अलग जान लिया, रजोगुणी प्राण और कर्मेंद्रियों से अलग जान लिया, और सतोगुणी ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग जान लिया, तो क्या होता है फिर? एतान तीन गुणान अतीत, इन तीनों गुणों को उल्लंघन है करके फिर क्या होता है? जन्म मृत्यु दुखई, जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से, क्योंकि शरीर है, शरीर तुम होवोगे तो बचपना जवानी बुढ़ापा आवेगा, और शरीर से यदि असंग हो गए तो तुम्हारे में जन्मना बचपना जवानी और बुढ़ापा मृत्यु आदि तुम्हारे नहीं, ये शरीर में थे और शरीर तुम हो नहीं, ठीक है। और यदि आप मन बनोगे तो सुखी और दुखी होवोगे। यदि मन से अपने को असंग जान लिया तो मन ही सुखी दुखी हो रहा, मैं इसका जानने वाला हूं। जैसे स्वप्न अवस्था में किसी का सर काटे तो बिन जागे न दूर दुख होई, उस समय लगता है मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, पर जागे तो पता लगा वहां का दुख कल्पना थी। मन से हम जुड़े थे, मन में ये परिकल्पना सर काटने की हो रही थी, इसलिए मैं सुखी दुखी हो रहा था। इसी प्रकार से बंधुओं, मन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में अपने ही संकल्प से सुखी और दुखी होता है। मन से सदा पृथक में, मन से शरीर मन और इंद्रियों से सदा पृथक में, सदा हमेशा ही पृथक रहता हूँ। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं में सदा पृथक ही रहता हूँ, याते सदा शिवो हूँ। इसलिए मैं शिव तत्व हूँ। शिव तत्व का मतलब होता है अंतर्यामी आत्मा, सदा कल्याणकारी, सदा सत्ता देता है, किसी को एतराज नहीं, किसी के लिए अपनी सत्ता, पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, सत्ता सबको बराबर देता है। पर पाप करोगे तो नरक जाओगे
और पुण्य करोगे स्वर्ग भोगोगे, ये तुम्हारा मामला है। पर सत्ता देने का मामला है तो सबको बराबर। जैसे सूर्य प्रकाश देने का मामला है, सबको बराबर देगा। उस प्रकाश में चाहे जुआ खेलो, चाहे धर्म कर्म यज्ञ आदि करो, अच्छे कर्म करो चाहे गंदे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, गंदे करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। सूर्य को इससे क्या फर्क पड़ता? सूर्य तो उजाला स्वाभाविक उसकी सत्ता है कि उजाला होता ही है, वो रोक नहीं सकता। ऐसे परमात्मा अपनी सत्ता से, चाहे पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो, वो रोक नहीं सकता। उसकी सत्ता मिलनी है। जहाँ जहाँ मन होवेगा वहाँ वहाँ जीव प्रतिबिंबित होगा ही होगा। जहाँ जहाँ दर्पण पड़ेगा सूर्य वहाँ प्रतिबिंबित हो ही जाएगा। सूर्य की मजबूरी है, वो अपने प्रकाश को रोक नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा की मजबूरी है, वो सभी को सत्ता एक समान देता है। इसलिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो इतना प्रिय, मैं सभी में समान रूप से विद्यमान हूँ, न हमारा किसी से राग है और न हमारा किसी से द्वेष है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म हैं, सबके अंतर्यामी हैं। यही माया में होकर के ईश्वर बन जाते हैं, यही मन में पहुंच करके जीव बन जाते हैं, यही देह में होकर के देहाभिमानी हमारी तुम्हारी बन करके लीला क्रीड़ा करते हैं। ब्रजमंडल में यही लीला क्रीड़ा करके जरासंध से भय का नाटक करके द्वारका भाग जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बगैर कोई इन्हों की महिमा नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके इनका स्मरण करना चाहिए। एको देवा, एक ही देव है, सर्वभूतेश गुणा, संपूर्ण भूत प्राणियों में। अब वो कहाँ है? देवकी पुत्र है वो। ये देवकी के घर में जो पैदा हुआ है ना, यही है वो, और वही हमारा आपका आत्मा बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जिस समय ये अंतर्यामी आत्मा शरीर की उत्पत्ति का कारण रूप जो ये तीनों गुण, तमोगुणी शरीर, रजोगुणी प्राण और कर्मेंद्रियां, तो सतोगुणी ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे जब अपने को अलग जान लेता है तो इनका उल्लंघन कर गया। और उल्लंघन जब कर लेता है तो जन्म मरण इसका नहीं रह गया, ये शरीर का है। और जन्म मृत्यु जरा और वृद्धावस्था तो क्या करता है? और दुख सब मन महसूस करता है। मन से असंग हो गए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखी आप होना बंद हो जाएंगे। तो क्या है कि दुखैर विमुक्तः, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था आदि जो सब दुख हैं उनसे विमुक्त होकर के अमर स्वरूप अंतर्यामी आत्मा में सदा सदा के लिए लीन हो जाता है। सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अमृत को प्राप्त हो जाता है। माने नहीं, मृत माने जो कभी नहीं मरता। ऐसे तत्व में मैं बुद्धि हो जाती है जिसके कारण वो अमर हो जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।